नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं 13 राज्यों में होने वाले उपचुनाव की। और देखिए, इस समय मध्य प्रदेश से रुझान आना शुरू हुए हैं। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। खंडवा लोकसभा सीट पर अभी कांग्रेस के उम्मीदवार राजनारायण सिंह पुन्नी आगे चल रहे हैं। फिलहाल जो 3 विधानसभा सीटें हैं उन सभी पे बीजेपी आगे चल रही है। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए इस लिहाज से अभी फिलहाल जो है राहत की खबर है। एमपी में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव है और इन सीटों पर अभी बीजेपी आगे चल रही है। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के राजनारायण सिंह आगे चल रहे हैं। बिहार की कुशवेश्वर स्थान सीट से आरजेडी आगे हो गई है और इस वक्त पश्चिम बंगाल की दिनहाटा सीट से टीएमसी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो रुझान हम आपके सामने रख रहे हैं। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई थी उपचुनावों की और धीरे धीरे करके अलग अलग राज्यों की रुझान आना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस अब आगे हो गई है। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। सबसे पहले बिहार चलते हैं। दरभंगा से निधि श्री लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं, जबकि पटना से प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले निधि का रुख कर लेते हैं। निधि, कुशेश्वर स्थान सीट आरजेडी आगे, नीतीश कुमार के लिए झटका। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि दोनों ही सीटें यानी कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर आखिरकार कौन रुझान में आगे होता है। और देखिए अब जो है, अब मेरे हाथ में इस वक्त दूसरे राउंड की लिस्ट जो है वो आ चुकी है और दूसरे राउंड की अगर मैं बात करूं तो 4926 वोट जो है वो अब तक मिले हैं आरजेडी को और 4416 वोट जो है वो जेडीयू को, यानी 510 वोट से फिलहाल आरजेडी आगे चल रही है। पहले और दूसरे राउंड की गिनती वोटों की पूरी हो चुकी है और दोनों ही राउंड में फिलहाल आरजेडी आगे चल रही है। जबकि तीसरे नंबर पर गौर करने वाली बात यह है कि तीसरे नंबर पर एलजेपी है। कांग्रेस जो है वो चौथे नंबर पर फिलहाल दिख रही है। तो दोनों ही राउंड में आरजेडी आगे है और कहीं ना कहीं ये जेडीयू के लिए आगे, अगर रुझान इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं वोटों में, तो ये जेडीयू के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। जी, निधि बता रही है कि 2 राउंड के बाद आरजेडी आगे चल रही है। प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, सुबह से लगातार तेजस्वी कह रहे थे गड़बड़ी हुई, गलती हुई, चोरी हुई, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन अभी तो राहत की खबर आरजेडी के लिए। देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो बड़ी गहमा गहमी के बीच में हो रहा है। 3 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि लालू यादव और नीतीश कुमार आमने सामने हैं। 2015 के बाद पहला चुनाव है और वो भी उपचुनाव है। तो इसलिए ये देखना होगा कि दोनों के बीच में जो जुबानी जंग चली थी, लालू ने कहा था कि विसर्जन होगा सरकार का और दूसरी तरफ नीतीश ने कहा था कि गोलियां मरवा देंगे। तो ये क्या नतीजे में किस तरीके से देखना होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, जो कुशेश्वर स्थान में अभी रुझान में दिख रहा है, चिराग पासवान ने जो कैंडिडेट खड़े किए, वो जो महिला है अंजू, उनको कितना वोट आ रहा है। तो वो वोट का और जो मार्जिन है आरजेडी से जेडीयू के बीच का, क्या वो असर डाल रहा है। तीसरा यह है कि एक स्ट्रेटेजी के तहत, रणनीति के तहत कांग्रेस को अलग से चुनाव लड़ने दिया गया। तो कुशेश्वर स्थान में जो कैंडिडेट बताए गए, जैसे कि आरजेडी ने मुसहर समुदाय से दिया, जेडीयू ने पासवान समुदाय से दिया और वहीं राम समुदाय से कांग्रेस ने, तो जाहिर है कि क्या पासवान वोट में बिखराव हुआ है। जो 2 अभी तक राउंड के रुझान आए हैं उससे तो ये साफ दिख रहा है कि चिराग पासवान फिर से एक बार जेडीयू को नुकसान करते नजर आ रहे हैं। अभी तारापुर से आना बाकी है। तारापुर से भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पहले राउंड का जल्द ही आ जाएगा, तो वो भी देखना होगा। आज जैसा कि लालू खुद बता रहे थे कि वो 2 सीटों पर जीत आ रहा है। हरियाणा का रुख कर लेते हैं। जिनेंद्र कुमार हमारे साथ हरियाणा के एलनाबाद सीट सिरसा से जुड़े हुए हैं। जिनेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? तो देखिए, जिनेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त जो अपडेट आ रहा है एलनाबाद सीट से वो ये है कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें आईएनएलडी के उम्मीदवार अभय चौटाला आगे दिख रहे हैं। हरियाणा की एलनाबाद सीट से ये सीट अभय चौटाला के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी और अब खबर आ रही है कि हरियाणा के एलनाबाद सीट से ही आईएनएलडी के अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, किसान आंदोलन के बाद अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी इस विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया था और अभी जो रुझान आना शुरू हुए हैं उसमें अब अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। तो किसान आंदोलन का जो है असर वो इस सीट पर चुनाव के इस
रुझानों पर सीधे सीधे दिख रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन चुनावों के रुझानों को, किस तरह से ये झुक रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं और आखिरी में नतीजे किस तरह से कन्वर्ट होंगे। लेकिन हरियाणा की ऐलनाबाद सीट से INLD के अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन के समर्थन में और उसके बाद ये उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में वे खुद दोबारा से उम्मीदवार बने और अब वे इस सीट पर आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के गोपाल कांडा इस सीट पर पीछे चल रहे हैं। तो किसान आंदोलन का जो एपिसेंटर था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसमें से एक महत्वपूर्ण सीट ऐलनाबाद, जहां से ये रुझान आना शुरू हुए हैं, वो अब पक्ष में दिखाई दे रहे हैं INLD के, यानी कि किसान आंदोलन का यहाँ सीधा सीधा असर दिख रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, जनसत्ता मुंबई के संपादक। इसके अलावा राशिद किदवई भोपाल से जुड़े हुए हैं और माधव आनंद JDU के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले माधव आनंद का रुख कर लेते हैं। माधव आनंद, आपने देखा किस तरह से बिहार में जो रुझान आना शुरू हुए वो आपके खिलाफ जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि हम लोग के खिलाफ जा रहा है। अभी तो ये रुझान है और रुझान परिणाम में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो स्थितियां बिहार में हैं, जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जो काम किया है लगातार 17 सालों से, उस सबको पता है। और जो पूर्व की सरकारें ने जो क्या किया था, कितनी चीज़ें जो है सो वहाँ हुई थी, क्या डेवलपमेंट हुआ था, वो भी बिहार की जनता को पता है। मुझे लगता है अंततोगत्वा परिणाम हम लोग के पक्ष में आएगा, इसमें कोई दोमत वाली बात नहीं है। और पुनः दोनों विधानसभा का जो उपचुनाव बिहार में है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, दोनों पे जो है जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को बिहार की जनता जो है निश्चित रूप से चुनने का काम करेगी, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम लोग अहंकारी तो है नहीं कि हम लोग ये दावा कर सकते हैं कि दोनों सीट हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन ये पूरा विश्वास है आदरणीय नीतीश कुमार जी में, जिस तरह बिहार की जनता ने पहले भी आस्था व्यक्त किया है और आगे भी आस्था व्यक्त करेगी, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। जी, तो हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी RJD के नेता जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। उम्मीद जता रहे हैं माधव आनंद, मृत्युंजय, कि हम तो जीतेंगे, रुझान कुछ भी कहें। नहीं, ठीक है, उम्मीद तो उनका जताना स्वाभाविक है। आखिर कुछ देर के बाद तो 2-4 घंटे के बाद तो ये पता चल ही जाएगा कौन जीत रहा है। लेकिन जनता का जो मूड और मिजाज है अभी तक JDU वालों को दिख नहीं रहा था, अब दिखेगा आज के बाद। देखिए, अभी पहले रुझान आ रहे हैं, 1-2 राउंड के अभी गिनती हुई है, उसमें RJD आगे है। ये इस बात का सबूत है कि चाहे जितना भी सत्ताधारी दल ने जोर लगाया हो, सबसे आगे है RJD और RJD आगे रहेगी। दोनों सीटों पर RJD की क्लीन स्वीप होगी। हम एक जिम्मेवार चैनल पर बैठकर दावे के साथ कह रहे हैं। हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे जब परिणाम आएगा। इस बात को हमारा लॉक कर लीजिए कि आज दोनों सीटों पर RJD की जीत होगी। इतना कॉन्फिडेंस मृत्युंजय जी। माधव आनंद, क्या आपके लिए एक बार फिर से चिराग पासवान मुश्किल पैदा कर रहे हैं? जनता का जो हम लोगों ने जी, मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान जी या कांग्रेस या कोई मुश्किल क्रिएट कर रहा है। देखिए, पूरा चुनाव विकास पे है। बिहार की जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। जो पूर्व की सरकारें, मृत्युंजय जी जो कह रहे हैं RJD के शासनकाल में बिहार में क्या हुआ था, अब उस पर जाने की जरूरत नहीं है। नरसंहार से लेके हत्या कराने से लेके घोटालों से लेके आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। एक भी घोटाला बता दें कि बिहार में हुआ हो। सीमित संसाधनों वाला प्रदेश होने के बावजूद भी बिहार आज हर सेक्टर राज्य है, सेक्टर में तरक्की कर रहा है। मैंने कहा समस्याएं अभी भी हैं, क्योंकि अब 16 वर्षों शासन करने के बाद भी बिहार सारे विरासत को जो गंदगी ये बताने के बदले ये RJD करते हैं, कराने का काम किया था। 3 नंबर की पार्टी चल चुका है। तमाम जनता ने 3 नंबर की पार्टी इसलिए बनाई ना
आपने बिहार को बर्बाद कर दिया। सरकार बनाने का दावा कर, इसके बाद कभी भी कांग्रेस से अगर अलग हो जाएंगे, शर्म कभी नहीं है, कांग्रेस के समर्थन से जनता सरकार बार-बार बनाएंगे, नकार तेजस्वी रही जी है। कभी दिन में ही शपथ लेने का तो काम कर लेते हैं। हास्यास्पद है आप लोगों का बयान। आप अपनी उपलब्धि बताते नहीं। बिहार की जनता आपने हर क्या चीज किया समझ 16 रही है। वर्षों में? आप लालू चालीसा, जनता तेजस्वी है। चालीसा पढ़ते हैं। आप अपना बताइए दोनों ना, बिहार आपने क्या काम किया? क्यों महंगाई चरम पर है? क्यों बिहार फिसड्डी राज्य है? माधव आनंद, मृत्युंजय तिवारी, शिक्षा के आप लोगों से गुजारिश है, आप दोनों स्काइप पर हैं। तकनीकी रूप से दोनों की आवाज कुछ सेकंड्स लेट आ रही है। अगर आप दोनों लोग एक दूसरे की बात को यहाँ पर एक साथ जवाब देंगे, दोनों की बात नहीं सुनाई देगी, हम भी नहीं सुन पाएंगे, हमारे दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे। तो मेरा आपसे गुजारिश है एक बार में जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब दे, तो दर्शक भी समझ पाएंगे और मैं भी आपकी बात सुन पाऊंगा। मृत्युंजय तिवारी, आपके नेता लालू प्रसाद यादव, 16 वर्षों का हिसाब। जिनके शासनकाल को बीजेपी ने, जेडीयू ने हमेशा मुद्दा बनाया, बाई इलेक्शन में आपने उनको एक बार फिर से चुनाव प्रचार के लिए भेजा, अब तो बीजेपी और जेडीयू हमलावर होंगे ही। नहीं, देखिए, बीजेपी जेडीयू हमलावर अब क्या होंगे? जिस तरह से भ्रम फैला करके, एक परसेप्शन खराब करके इन लोगों ने जनता को मूर्ख बनाया, 16 वर्षों तक राज किया। 16 वर्षों में बिहार फिसड्डी राज क्यों है? क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है? क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला? क्यों महंगाई चरम पर है? ये मुद्दे की बात पर चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। ये सिर्फ लालू जी का चालीसा पढ़ेंगे, तेजस्वी जी का चालीसा पढ़ेंगे और आरजेडी चिल्लाएंगे। इस जनता के पेट में भूख लगी है, जनता नौजवान बेरोजगार है, महंगाई की मार से जनता परेशान है। जी माधव आनंद, फिसड्डी राज्य है। 10 सेकंड में और माधव आनंद 10 सेकंड में जवाब दीजिए। जा रहा है। मृत्युंजय जी आपको रोकूंगा बीच में। कोई उपलब्धि 16 वर्षों की नहीं है, तो फिर ये किस मुंह से जनता से वोट लेंगे? जी जी। जी, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार की जनता बहुत ही समझदार है। आप लोगों ने जो बिहार की जनता को ठगने का काम किया था, वो बिहार की जनता समझ चुकी है। हम लोग बिहार की जनता को कभी मूर्ख नहीं मानते हैं। बिहार अपने टैलेंट के बल पे आज पूरे विश्व में डंका बजा रहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, हर जगह। इसलिए बिहार की जनता का आपने पुनः अपमान किया मूर्ख का के, और बिहार की जनता आपको सुन रही है कि आपने बिहार की जनता का अपमान किया और उनको मूर्ख कहा। बिहार की जनता कभी मूर्ख चलिए, नहीं हो बहुत बहुत सकती। धन्यवाद माधव आनंद आपका। मृत्युंजय तिवारी आपका तो रुझान आना शुरू हो गए हैं। कुशेश्वर स्थान सीट पर आरजेडी आगे चल रही है, तारापुर के रुझान आना बाकी है और इस बार आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। किसकी बाजी हाथ आएगी, कौन फिर से एक बार यहां पर परसेप्शन की लड़ाई में आगे निकलेगा? छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के रुझानों पर। उपचुनाव में किस तरह से कौन सा दल किस राज्य में कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि 3 लोकसभा के उपचुनावों में से मंडी लोकसभा में बीजेपी आगे हो गई है, प्रतिभा सिंह कांग्रेस की नेता पीछे हो गई है, जबकि खंडवा में भी बीजेपी आगे है, जबकि दादर नगर हवेली में शिवसेना आगे चल रही है। इस वक्त का अपडेट असम और बंगाल से। असम में 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। तो बंगाल और असम के उपचुनाव से ये खबर आ रही है, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अपना झंडा गाड़ रखा है, जबकि असम में एनडीए और बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ रखा है। मनोज्ञा लोईवाल ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज्ञा, दोनों ही राज्यों में अपनी अपनी सरकार, अपनी पकड़ उपचुनाव में मजबूत करती हुई। हिंदी में एक कहावत है विकास, अगर आपको याद दिला दें तो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपचुनाव में कुछ ऐसा ही हाल होता है और दोनों राज्यों में वही पार्टियां आगे हैं इस समय, यानी कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा और बीजेपी का दबदबा इस समय असम में। यूपीपीएल के साथ चुनाव लड़ा है 5 सीटों पर, लेकिन गोसाईगांव और 2 जगह पर जहां पर उनके साथ लड़ा है चुनाव, वहां पर बढ़त हासिल की है तृणमूल कांग्रेस के लिए। हालांकि लड़ाई जीत की नहीं है, बार बार पार्टी एक ही बात दोहरा रही है कि इस बार हम आपको मार्जिन में जीत होकर दिखाएंगे और ये जीत बड़ी तरह से दर्ज की जाएगी। दीनहाटा के उम्मीदवार उदयन गुहा ने तो ये कह दिया कि 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, और अभी सुबह के करीब 10 भी नहीं बजे हैं और उसके पहले ही उनके पास 50,000 से ज्यादा वोटों की लीड है। बाकी सब जगह भी, यानी कि शोभन देव चट्टोपाध्याय जो लड़ रहे हैं खर्दा से, एक ऐसी सीट है जिसने पिछले 3 दशकों में हमेशा मंत्री दिया है राज्य सरकार को,
उस सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं खर्दा में, और वहां पर आज शोभन देव चट्टोपाध्याय 15,000 की लीड ले चुके हैं। गोसाबा में भी 30,000 से ज्यादा की लीड पर तृणमूल कांग्रेस है। ऐसे में चारों सीटों पर बढ़त, मिजोरम का भी चुनाव है तो वहीं एनपीपी को बढ़त हासिल हो रही है मेघालय में। जी मनोज्ञा, हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो लगातार स्क्रीन पर आपको अपडेट मिल रहा है। ये 29 विधानसभा सीट और 3 लोकसभा सीट का पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।